एक साहब इसी तरह बीवी से झगड़ा किए, झगड़ा हुआ शाम के वक्त में है, और बातें बात में थोड़ी बात बढ़ गई। उसके बाद में बोला आज तुमको खत्म कर देंगे, झंझटें खत्म कर देंगे। देखा इधर उधर कहीं डंडा नहीं है, नकी साहब थोड़ा कहीं डंडा नहीं, तो बेटा उसका खेलता था क्रिकेट, तो देखा बल्ला है, उठाया। उसके बाद में बोला आज तुमको छक्का लगाइए देंगे। अचानक बिजली कट गई, दोनों रूम में बिजली कट गई। वो बेचारी सोची कि अब तो ये हमको मारिए, तो दीवार से एकदम बिल्कुल चिपक के ऐसे कि मारबो करेगा तो हथवा से रोक पे गिरेंगे, ऐसे करके रोकती थी। अचानक बिजली आ गई, वो बल्ला लेके चारों तरफ घूम रहा था, बिजली आई, देखा बोले तुम वहां क्या कर रही है? बोला आप ही तो बोले छक्का मारेंगे, तो हम बाउंड्री पर हैं केस लेने के लिए। अजीब है, जैसे आप पढ़े वैसे वो भी पढ़िए। थोड़ा अच्छी पढ़ाई आप भी पढ़िए और उनको भी अच्छी पढ़ाई दीजिए, अच्छी बात सिखाइए। हाँ, उनको सिखाइए कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमें रहना कैसे है, हमें अपने बच्चों को तालीम और तरबियत से कैसे आरास्ता करना है, ये सब सिखाने की चीज है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, वरना तो ऐसे ये लोगों को बात, और लोगों आप लोग बहुत अच्छे, और जगहों पे अच्छी बात बताई जाएगी तो लोग मुरझा जाएंगे, और अगर उनके मतलब की बात हो तो फौरन पकड़ लेंगे। एक साहब पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन थेथर बहुत ज्यादा था। थेथर बुझते हैं? अरे बुझते ना, बतकर कोई भी बात होती, कोई भी आलिम के सामने खड़ा हो जाता, और उसके बाद में वो कुछ जानता नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे से पूछ लेता, कहीं अगर थोड़ा एक मसला देख लेता, चाहे पूरे मुकम्मल मसला जाने या ना जाने, लेकिन मौलाना के पास फौरन पहुंच देता। अभी भी बहुत लोग हैं आएंगे, कहेंगे मास्टर फैजी साहब आप ये बताइए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ का नाम क्या था? कहे ले रे तारीख लिखेगा तुम क्या, कोई किताब लिखेगा, तुमको वो मतलब क्या है? अगर मौलाना साहब कह दे ये तो हमको पता नहीं, उसके बाद सुनिए ना पूरा गांव में अपने अपने हंस रहे। दूसरा पूछेगा कल हंस रहे, जो मौलाना आया है ना नहीं जानता है, कुछ जानता है। एगो मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के नाम नहीं जाना, कुछ जानता है। फिर आगे गया गुमेटी के पास हंस रहे चाचा क्या बात है? ये मौलाना आया है ना, हंस रहे हैं कि 5000 तनख्वाह दे रहे हैं, 5000। मौलाना कुछ जानता है। तुम क्या जानता है रे? जो जानना चाहिए वो जानबेन करता है, जानना चाहिए वो जानबेन करता है, इस्तिंजा करबेन करता है। कभी आप लोग इस्तिंजा करते हैं? अरे लबना करना इस्तिंजा करता है हफ्ता में। अरे बोले भाई हफ्ता में करते हैं, रोजाना करते हैं, रोजाना एक वक्त जब जरूरत पड़े तब करते हैं। इस्तिंजा किसको कहते हैं? अरे जोर से बोलिए। वो तो काला बैल भी करता है, पेशाब नहीं करता बैल? अरे करता है ना, तो उसको इस्तिंजा कहिएगा। अब कोई आदमी हल जोतेगा, कहिएगा काहे हल जोते छोड़ दिए, खड़ा कर दिए, बोला अंधरा देख नहीं रहा रे मेरा अभी बैल इस्तिंजा फरमा रहा है। इज्जत पेशाब करने का नाम इस्तिंजा नहीं है। तो वही ना बोले कहेगा मौलाना कुछ नहीं जानता है। आदमी इस्तिंजो करल नहीं जानता और कहता कि बहुत जानता है, अपने आप को कहता बहुत जानता है, और मौलाना सब कुछ जानता है, रोजा नमाज हज ज़कात सब मसला जानता है, और कहता कुछ नहीं जानता है। सोचो एक ऐसी तरीके से मसला थोड़ा सा जंतरी में पढ़ लिया था, उसमें लिखा हुआ था कि जो शख्स तहबंद के नीचे चड्डी ना पहने तो नमाज नहीं होती है। जंतरी में लिखल था, इतने नहीं, और आगे नीचे में एक लाइन और लिखल था, ओकरे से मिलल था, जो शख्स तहबंद पाजामे के नीचे चड्डी ना पहने तो उसकी नमाज नहीं होती है। इतने पढ़ा था। और उसके बाद आगे मौलाना साहब अच्छा ये बताइए अगर लुंगी हम पहने हुए और अंदर में अंडरवियर नहीं है तो बताइए वो नमाज होगी कि नहीं? बोला हाँ नमाज तो हो जाएगी। ना जानते हैं। कैसे नहीं जानते? हम किताब दिखा देंगे, हम किताब दिखा देंगे। अब क्या पढ़े हैं आप लोग, हमको कुछ समझ में नहीं आता। अरे तुमको की समझ में आ रहा है? तो मुँह भूसा भरा ले रही, जो समझ रहा है वो तो ठीक है बता रहा है। बोला किताब दिखा देंगे। साहब ने फोन किया, मौलाना साहब ने हकीकत बात बता रहा हूँ, ये लतीफा नहीं, खुदा की कसम हकीकत बता रहा। मेरे पास फोन किया कि मौलाना साहब अब हम फंस गए हजरत। हम बोले हुआ क्या? बोला क्या हुआ नहीं,
कि किताब में लिखा हुआ है कि जो पाजामा या तहबंद के नीचे अगर पैंट न पहने तो नमाज नहीं होती है। कौन किताब में ये लिखा है? हाँ बोले तो ये कोई किताब में नहीं है ऐसा मसला। बोला हाँ, एक साहब बोल रहे हैं किताब में ऐसा है। बोले कोई किताब में नहीं, एकदम बिल्कुल चढ़ जाइए, कहे कोई किताब में नहीं है, और अगर है तो किताब ला के दिखा। उससे बोला कौन कौन किताब में ला के देखा? बोला अभी लेके आते हैं। और गया यार जाके बक्सी जंतरी ले आया, बक्सी जंतरी लेकर के आ गया। हाँ, और उसके बाद में कहा देखिए। अब वो देखा, बोला मौलाना साहब इसमें हजरत लिखा हुआ है। हम बोले आप भी उसके सफ में क्यों दाखिल हो रहे हैं? अरे लिखा है लेकिन एक और थोड़े दूर पढ़िए, आधे साहसबा कहल तोड़ दे रहे हैं, और नीचे पढ़िए तो उसमें लिखा था कि जो शख्स पाजामे या ताबन के नीचे पैंट ना पहने तो नमाज नहीं होती है। ये आवाम में जो मशहूर है तो गलत है। ये लिखा था, ये आवाम में जो मशहूर है ये गलत है। अब बोले ये पढ़वे नहीं कर रहा है। उसके बाद में कहा था ला तक़रबुस सलात, ला तक़रबुस सलात, जिसका माने है एक शख्स ने कहा कि नमाज पढ़ने से मना भी किया है। बोला कहाँ? बोला कौन हो टाइम जब दिक्कत हो तो मना हो जाए। बोला कहाँ लिखा? जो कुरान में कहा है जो ला तक़रबुस सलात, जो नमाज के करीब ना जा। हम बोले कब? बोला जाड़ बुखार में। अजीब अजीब मसला सेट कर देता है आदमी, मसले सेट करने में है। याद रख ले, हाँ है ला तक़रबुस सलात, लेकिन कब नमाज के करीब ना जाओ। वअंतुम सुकारा, इस हाल में कि जब तुम नशे के हालत में हो। नशा बुझते हैं नहीं बुझते? नहीं बुझते, वो तो अक्सर लोग बुझता है, और बुझता कि आजमा भी लिया है बहुत लोग। एक साहब की इसी तरह बयान किया जा रहा था, लोगों शराब नोशी मत करो, जुआबाजी मत करो। अभी देखे ना, अभी कुछ दिन पहले गैरों का एक त्योहार गुजरा था, अक्सर लोगों को देखा कि बहुत मुसलमान भी उसके अड्डे में बैठा है और फेंटा फेंटी चालू है। फेंटा फेंटी नहीं, फेंटा फेंटी पूरा चालू है। और इधर नारा रहेगा हम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये फेंटा फेंटी कहिया छोड़ेगा रे? इसको पहले छोड़, क्या गौसे आजम हुसैन आजम रसूल आजम क्या यही पैगाम दिए? मुआसा तकरीर कर रहे थे, हकीकत बात बता रहा हो। शराब नोशी मत करो, जुआबाजी मत करो, चोरी चमारी मत करो। अब भी वक्त है मुसलमानों, सुधर जाओ। यकीनन ये गुनाह का काम है, ऐसा करोगे तबाह बर्बाद हो जाओगे। मौलाना साहब की तकरीर हो रही थी, एक शख्स देखा कि उसे प्यास लगी। वो पानी पी रहा था तो बाएं हाथ से पी रहा था। हजरत बाएं हाथ से पानी पी रहा था। मौलाना साहब ने देख लिया, बोला भाईजान बाएं हाथ से पानी मत पीजिए। तो आदमी बहुत थरथर था। बोला काहे नहीं पिएंगे, दोनों तो हाथ ही है। बोला हाथ तो है लेकिन बाएं हाथ से मत पीजिए, क्योंकि शरीयत में बाएं हाथ से खाना पीना मना है। बोला अच्छा ठीक है मना है, अगर पिए लेंगे तो क्या होगा? बोला शरीयत में दुरुस्त नहीं है, बस यही है कि मना हम समझ रहे, लेकिन अगर बाएं हाथ से पी लेंगे तो क्या होगा बताना होगा। बोला शरीयत में दुरुस्त नहीं है, गलत है। बोला नहीं, अगर पिए लेंगे तो क्या होगा? बार बार वही बोले। एक हमारे मौलवी साहब की तरह थे, वो बोला कि मौलाना से हजरत इस थेथर का जवाब थेथरे दे, इसका जवाब हम देते हैं। बोला सुनो सवाल क्या है? बोला बाएं हाथ से पीना मना है, शरीयत में है, लेकिन अगर पी लेंगे तो क्या होगा? बेचारा ये भी कम पढ़ा लिखा था, एक मौलवी साहब खड़े बोले कि इसको जब बाएं हाथ से पियोगे ना, बाएं हाथ से खाना खाता है पीता है तो वो डायरेक्ट शैतान के पेट में चला जाता है। बोला हाँ ये रही बात न, अब हमको समझ में आया। दाहिना हाथ से खाएंगे पिएंगे तो? बोला बस तुम्हारे पेट में जाएगा। तो बोला बाएं हाथ से खाएंगे पिएंगे तो? बोला शैतान के पेट में जाएगा। बोला अब मसला हमको समझ में आ गया। अब दूसरा दिन बीच गली में एक बोतल दारू लेके पी रहा है, मुकम्मल दे रहा है। इधर से हजरत पहुंच गए तो जाके शर्म नहीं आती मुसलमान की बस्ती में मुसलमान हो करके बीच गली में तुम दारू पी रहे हो? बोला हजरत दरिया देख रहे, हाथा देखिए न, हाथा देखिए न हाथा। बोला हाथ क्या देखेंगे? हाथ से बोतल पकड़ा है। बोला खाली बोतले पर नजरिया करते हैं, आपको लगते हैं वह मौलाना साहब की तरफ है, देखिए ना हम कैसे पी रहे हैं। बोला कैसे पी रहा है? ऐसे उठा के पी रहा है। बोला वो देख रहे हैं, हाथवा देखिए कौन हाथवा है, तो हाथ कौन सा है? बार बार ये बोले हाथवा कौन है, पहले इसको देखिए ना। बोला क्या हुआ? बोला हम समझ गए, आपसे ज्यादा तो वही मौलवी साहब जानते थे।
ہاتھوا دیکھیے، بولا کیا مطلب؟ بولا انہوں نے بتایا تھا جو بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے، ایک بوتل کا 20 پی کے اس کو متا دیں گے نہیں۔ مسئلہ عجیب عجیب سمجھا رہا ہے۔ بتائیے وہاں تو تطبیق نکال لیے، لیکن یہ کبھی آپ نے سنا ہے غوث کے دیوانوں، غوث کے مستانوں، خواجہ غریب نواز کی، خواجہ غریب نواز کی منقبت سن کے جھومنے والوں، خواجہ غریب نواز پر فاتحہ خوانی کرنے والوں، خواجہ غریب نواز کی محبت کو دنیا کے سامنے یقیناً اس کو عام کرنے والوں، سنو خواجہ غریب نواز کی تربت پر جا کر کے دیکھو، غوث بنگالہ کی تربت پر چلے جاؤ، حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی تربت پہ چلے جاؤ، حضرت یحییٰ منیری کی بارگاہ میں جاؤ، حضرت جہانگیر سنہ کی چھوچوی کی بارگاہ میں جاؤ، دنیا کے جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کی تربت پہ آج ہم اور آپ جاتے ہیں، جہاں تربت پہ جاؤ گے تربت پہ ایک آواز آتی ہے، ایک صدا بلند ہوتی ہے، وہ پیغام دیتے ہیں، اے میری تربت پہ آنے والوں، اے میری بارگاہ میں آنے والوں، میری تربت پہ چادر پوشی کرنے والوں، میرے قبر کے قریب کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنے والوں، جس قبر پہ سونے والے، جس قبر کے اندر میں لیٹا ہو، اس کی تم محبت اپنے دل میں بسانے والوں، سنو جیسے تم میری بارگاہ میں آئے ہو میرے بغل میں بھی دیکھ لو، جہاں میری تربت ہے وہی بغل میں خدا کا گھر ہے، یہ خدا کا گھر مسجد ہے، کوئی ایسے مزار بتاؤ جہاں مزار ہو بغل میں اذان گاہ نہیں ہے، بغل میں نماز پڑھنے کے لیے عبادت گاہ نہیں ہے، مسجد ہے، یعنی اللہ کے ولی پیغام دے رہے ہیں، میری بارگاہ میں آنے والوں ادھر بھی دیکھو، اس مسجد کو دیکھو، میں نے مسجد سے محبت کی ہے، میری بارگاہ میں آنے والوں تم میری محبت کے ساتھ زیادہ تم مسجد سے محبت کرو، جس دن تم مسجد کو آباد کر دو گے اللہ والے بھی تجھ سے راضی ہو جائیں گے، خدا بھی تجھ سے راضی۔ لیکن آج ہمارے اندر کمی ہے، اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اے بابو جا رہا ہے کیا؟ آ کہاں رہا ہے؟ جا رہا ہے؟ ہاں تو شیرنی نہیں لاگت، ہم لوگ سننی ہے تبھی کون سی لائیں گے؟ شیرنی لانا ہے، جلدی سے لے کے آئیے۔ اچھا غوث اعظم کی محبت میں 2 شعر ہم پڑھیں، سنیے گا۔ خود ہم جانتے ہیں کہ ہم کو مدرسہ چھوڑ دینا ہے اور آپ کے بعد یہاں امام ہم کو ایک مرتبہ رکھنا ہے، لونا چاند شروع میں ہوا ہے، ان کے بعد ہم امام رہیں گے، کہا کہ جو یہاں امام رہا ہے اسی سے لوگ مصافحہ کرتے ہیں، تو آگے والی بھی زندگی ہم کو دیکھنی نہیں۔ کیا مبارک بھائی؟ مبارک بھائی ہم کو دعوت فون کیے، طیب رضا پیکر بھی فون کیے کہ حضرت آنا ہے، ہم اسی وقت سوچے جائیں گے تو ضرور، لیکن ابھی اتنا اچھا نہیں رہے گا، تھوڑے دن امام رہ کے اس کے بعد جائیں گے تب ٹھیک رہے گا۔ یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ سچ ہے، سچ نہیں ہے؟ کوئی بھی رہے، امام رہا ہو یا نہ رہا ہو۔